एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। धीमे धीमे उनकी आयु बढ़ने लगी। एक दिन परिवार के सब लोगों ने कहा, भैया ये कोई इनका काम धंधा शुरू करा दो, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं भागवत जी का। और पाठ भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अगर कोई उनको दक्षिणा भी देता था कि पंडित जी हमारे यहाँ पाठ कर दो, तो उसके यहाँ पाठ करते थे, वो उसका पाठ, फिर उसके बाद अपना पाठ अलग करते, अपने लिए करते थे। उसके पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से करते थे, नित्य पाठ करते। एक दिन घर के लोगों ने सबने कहा कि इनका ब्याह कर दो, ये करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे दिन पाठ में ही लगे रहते हैं, इनका ब्याह कर दो, पत्नी घर आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। तो पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य, तो देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया। वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिए, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में उसका निचोड़ निकल के आएगा। 2-3 बालक भी उनके हो गए, चल रहा था घर। एक बार की बात, कुछ संतों का काशी में आगमन हुआ, संत आती रहते हैं काशी में। तुरंत उसने जाकर के रसोई घर में सामग्रियां देखी, सामग्री इतनी थी नहीं कि उन सबको पवाया जा सके। दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष में गई, जाकर के अपने जो जो उसका धन वो कमाती थी उसको जाकर के देखा कि जाऊं लेकर के आऊं, तो वह भी इतना नहीं था कि उन 10 महापुरुषों की सेवा हो सके। और ब्राह्मण का एक स्वभाव है, और अगर ये स्वभाव किसी ब्राह्मण में नहीं है तो वो ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है, पर मांगने का अधिकारी नहीं है। मांगे ना, ब्राह्मण का स्वाभिमान है, वो मांगता नहीं है और मांगना चाहिए भी नहीं। और वो कभी रसोई में जाए, कभी कक्ष में जाए, कभी एकांत में बैठ के सोचे मैं क्या करूं, संत पधारे हैं घर पर, कैसे प्रसाद पवाऊं, क्या व्यवस्था करूं, कुछ लाऊं, कभी ऊपर कुछ ढूंढे, कुछ मिल जाए, कुछ भुजिया मिले, नमकीन मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो दूं, पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। बार बार उसको यहां से वहां घूमते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए। मुखमंडल बता देता है कई बार, और वे सब संत अपने अपने आसन लेके उठ गए, चिमटा कमंडल लेकर के, बिटिया सुनो 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 सुनो, हमको ना प्रयाग पहुंचना है, विलंब हो रहा है, फिर आएंगे, अपना ही घर है, क्या दिक्कत है, तुम आराम करो, हाँ हम जाते हैं। उस ब्राह्मणी के मन में वही आ रहा था, जब ये कक्ष मेरे घर में घुसे, इन्होंने घुसते ही क्या कहा था कि हम बहुत भूखे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाओ, और ये भूखे ही जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नेत्र सजल हो गए उसके, अत्यंत पीड़ा में आ गई। आज तक तो अपने पति से कुछ कहा नहीं था, पर आज कक्ष में प्रवेश करके ताम्रवर्ण आंखों का हो रहा था और बस चिल्लाने लगी, बोले तुमसे ब्याह किया मैंने, आपने जैसे चाहा वैसे रही मैं, आप नहीं करते कुछ तो घर घर जाके प्रसाद बना करके घर चलाती हूं मैं भूखी रह जाऊं, बच्चे भूखे रहें, आप भी भूखे रह जाते हैं, तो भी इतनी पीड़ा मुझको नहीं होती है। पर संत पधारे थे हमारे यहाँ, महापुरुष पधारे थे हमारे यहाँ, कल्पवासी महात्मा आए थे हमारे यहाँ, वो अभागा दुर्भाग्यशाली घर है जहां से संत भूखे चले जाते हैं, निराश चले जाते हैं, और आप पूरे दिन ये भागवत जी में लगे रहते हो। अगर ये भागवत कृष्ण है, अगर ये भागवत नारायण है, अगर ये भागवत साक्षात भगवान है, तो इन भागवत जी से कम इतनी उम्मीद तो हम रख सकते थे कि हमारे घर से संत भूखे नहीं जाते। क्या दिया भागवत जी ने हमें?